पंजवें करगिल विजय दिवस पर अज राष्ट्र दिया करदा है करगिल युद्ध दे शहीदें गी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल युद्ध स्मारक पर फुलमाला चाढ़ी अर्पित की श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर च आतंकी हमले लिए पाकिस्तान की की नुक्ताचीनी। लद्दाख च प्रधानमंत्री ने दुनिया च सबने कोला उच्ची सड़क सुरंग के निर्माण की की शुरुआत। श्री अमरनाथ जी के दर्शन लिए अज जम्मू थमां 2566 श्रद्धालुओं का एक और जत्था अज बडले कश्मीर लिए हुआ रवाना। राष्ट्र अज करगिल विजय दिवस की 5वें बरेगंढ मना करता है। इस मौके पर करगिल युद्ध च बहादरी ते हिम्मत दा परिचय देने वाले भारतीय सशस्त्र सेना के शहीदें की चेता किया जा करता है। इस मौके पर करगिल दे युद्ध च विपरीत मौसम ते मुश्किल इलाकों के बावजूद भारतीय सेना की विजय ते बहादरी की चेता किया जा करता है। समूचे मुल्क च करगिल युद्ध के शहीदें की श्रद्धांजलि अर्पित की जा करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1999 च होए करगिल युद्ध च शहीद सैनिकों की भावभरोची श्रद्धांजलि भेंट की। 5वें करगिल विजय दिवस के मौके पर अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रपति होरें आख्या कि वीर सैनिकों की तरफा दिता गया बलिदान आने वाली पीढ़ियों लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा रोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज करगिल विजय दिवस की 5वीं बरेगंढ पर द्रास करगिल युद्ध के बहादुर शहीदें की श्रद्धांजलि भेंट की। कट की संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आख्या कि लद्दाख की सरजमी करगिल विजय दिवस की 5वीं बरेगंढ दिखा करती है। उन्हें आख्या कि करगिल विजय दिवस असेंगी दसदा है कि देशै लई कीते दा बलिदान अमर है। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर च आतंकवादी हमले लिए नुक्ताचीनी करते हुए प्रधानमंत्री ने अगे आख्या कि पिछले किस समय च पाकिस्तान अपने गलत मनसूबे च नाकाम रहा है तो हुण आतंकवाद ते शदम युद्ध की मदद करने अपने आप की सार्थक बनाई रखना चाहता है। श्री मोदी ने आख्या जो आतंकवाद के आकाएं गी साफ कर देना चाहते हैं जो अपने गलत मनसूबे च कदे भी कामयाब नहीं हो सकन। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आज नवी दिल्ली च नेशनल वार मेमोरियल पर कारगिल युद्ध शहीदें की फुलमाला चढ़ाइए श्रद्धांजलि भेंट की। सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एन राजा सुब्रमणी, जल सेना के वाइस चीफ वाइसलर एडमिरल के स्वामीनाथन, भारतीय वायु सेना के वाइस चीफ एयर मार्शल एपी सिंह ते CISC लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू और भी कारगिल युद्ध च बलिदान देने वाले सेना के जवानों की फुलमाला चाढ़ी श्रद्धांजलि भेंट की। संसद के दोनों सदनों च अज करगिल युद्ध के बहादुर शहीदें की श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आख्या जे राष्ट्र अज करगिल विजय दिवस की 5वीं बरेगंढ मना करता है। उन्हें करगिल युद्ध च देश की सशस्त्र सेनाएं पासिया पाकिस्तान के खिलाफ दसी गई बहादुरी ते हिम्मत की सराहना की। उन्हें आख्या जे करगिल की मुश्किल पहाड़ियों ते विपरीत मौसम के बावजूद दुश्मन के उपर साड़ी सुरक्षा सेना बेमिसाल बहादुरी दसदे हुए दुश्मन पर जित हासिल की। लोकसभा च स्पीकर ओम बिरला और सैनिकों की हिम्मत ते बलिदान की चेता करते हुए आख्या जी युद्ध के दौरान उन्हें बड़ी बहादुरी का परिचय दिता। 5वें करगिल विजय दिवस के मौके पर श्री बिरला और आख्या जी सदन बहादुर सैनिकों की श्रद्धांजलि भेंट करता है। दोनों सदनों च युद्ध दौरान बलिदान देने वाले सैनिकों की संभाला च मौन भी रखा गया।
वीरता का परिचय देते हुए विजय श्री प्राप्त की है। इस अवसर पर ये सभा अपने वीर सैनिकों को नमन करती है। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਤਰਫਾ ਵੀ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਕਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾजिद ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਏ ਨੇਤਾएं करगिल युद्ध 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਆਸਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यालय में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट ऑफिस माता की जय, पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। करगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू च बजरंग दल की तरफा एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए दल के जम्मू कश्मीर प्रधान राकेश बजरंगी होरें आख्या जे ऐसे मुश्किल हालात च भी साढ़े जवान ने पाकिस्तान की ऐसा जवाब दिता जो हमेशा चेता रहगन। शहीद पूरा देश उन 527 जवानों का जो है वो ऋणी है और उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है कि उन्होंने हमारे लिए, इस देश के लिए जो है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति जो है उस करगिल युद्ध के अंदर दी। तो लगातार उस युद्ध को हमारे सैनिकों ने लड़ते हुए 1363 जवान हमारे घायल हुए, 527 ने शहादत दी और 2 लाख से ज्यादा जवानों ने जो है वो इस युद्ध को लड़ा। सरहदी जिले रजौरी च 5वें करगिल विजय दिवस के मौके पर सेना की राष्ट्रीय राइफल यूनिट की तरफा एक खास कार्यक्रम दौरान करगिल शहीदों की श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर नौशहरा के कोल कब्जा लाइन के नेड़े बसे दे किला दराल ग्रां च स्थापित युद्ध स्मारक पर सेना की उत्थे तैनात यूनिट के कमांडिंग अफसर ते और दूए सैनिकों के अलावा साबका फौजियों ते आम लोगों फुल चाढ़ी श्रद्धांजलि भेंट की थी। शहीदों को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए। के बहुत ही धन्यवादी हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतना प्रोग्राम यहाँ करके उन करगिल के जो वीरों को जिन्होंने अपने जान की बलिदान किया है उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि भेंट की है। तो कठुआ च भी अज लोआए गए खास समारोह दौरान करगिल के शहीदों की भावभरोची श्रद्धांजलि दी गई। कस्बे के शहीदी चौक च लोआए गए श्रद्धांजलि समारोह की अगवाई जम्मू कश्मीर साबका फौजी कल्याण एसोसीएशन की कठुआ इकाई के चेयरमैन कैप्टन रिटायर्ड ज्ञान सिंह पठानी होरें कीती। इहदे च साबका फौजियों ते उनके अलावा परिवार वालों के अलावा बड़ी मती गिनतरी च विद्यार्थी ते मकामी लोग भी शामिल होए। देखिए, आज का जो दिन, महादिन 26 जुलाई 99 को जो हमने युद्ध लड़ा पाकिस्तान के बीच, हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी उस वक्त और हमारे वीर जवान, मैं कहता हूँ बिना खाए पिए भी लड़ते रहे। उस जहाँ पर राशन पाना भी बड़ा मुश्किल था लेकिन लड़े। आज हमें प्राइड एंड प्राउड है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री वी डिड समथिंग। करगिल के शहीदों की श्रद्धांजलि देने आस्ते उधमपुर च भी साबका फौजियों, जिला प्रशासन ते आम लोगों की तरफा एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इहदे च स्कूली विद्यार्थी भी शामिल होए। उधमपुर के 187 शहीद हैं ये 1947 से लेकर आज तक जितने भी शहीद हुए हैं उनके नाम है इनके बीच में। आज जो कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है उसमें सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं और हमारे जो मार्टियर्स हैं उनकी श्रद्धांजलि को ऑनर कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर नेता ते राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार होरें आख्या जी 1999 का करगिल युद्ध पाकिस्तान के मुंह पर एक चपेट बरोबर रहा। 5वें करगिल विजय दिवस पर राष्ट्रीय सुरक्षा बारे जागरूकता पैदा करने वाले फोरम की तरफा लोआए गए एक समारोह की संबोधित करते हुए उन्हें आख्या जे सरहदें पर पाकिस्तानी हमलावरों की साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनकी तरफा बनकदा जवाब दिता गया। पाकिस्तान का यह जो अहंकार भरा नारा था
हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान, उसके मुंह पर सरकार और सेना की और समाज की चपत है। और एक बोल्ड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं कि वह कारगिल विजय दिवस कारगिल में द्रास में सैनिकों के साथ मनाकर उन्होंने पड़ोसियों को और दुनिया को संदेश दिया है, एक विकसित भारत, समर्थ भारत, एकजुट भारत। रियासती जांच एजेंसी SIA ने आतंकवाद ते नशे की तस्करी कने जुड़े दे मोहम्मद लियाकत की जायदाद की जब्त करी लेता है। खड़ी करमारा जगह पर मौजूद इस जायदाद च 1 कनाल 9 मरले जमीन भी शामिल है। जायदाद की जब्त करने दे हुक्म पुंछ दे प्रिंसीपल सैशन जज नूं दी तरफा इस मामले की सुनवाई के परैंत जारी किए गए। ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए, तो उसी निस्बत से हमने जो एग्जीक्यूशन जो थी वो कोर्ट आर्डर की वो करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने प्रॉपर्टी आपने देखा भी है और पूरी तरीके से अटैच की है। तो इसी चीज़ें है कि इसी सिलसिले में जो गवर्नमेंट का और ऑनरेबल कोर्ट का जो है ये बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन रहता है, जितने भी ये ड्रग्स को लेकर या ड्रगिस्ट को लेकर रहता है, और स्पेसिफिकली जब बात नेशनल इंटीग्रिटी की हो तो उसी में एग्जीक्यूशन थी एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज लद्दाख के करगिल च संसार की सबने थमां उच्ची सुरंगी बनाने का काम पहला विस्फोट करिए वर्चुअल ढंगे कन्नै उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफा जारी सूचना मुताबिक शिनकुला टनल 4.1 किलोमीटर लंबा ट्विन ट्यूब स्ट्रक्चर निंबू पद्मा दारचा सड़क पर अंदाजन 15,800 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाए कर दी है। इस टनल के बनने कन्नै हर मौसम च लेह मुल्खा कन्नै जुड़िया रोग ते मेद है जे देशै दे सुरक्षा बलें दे कन्नो कन्नै हथियार भी तौले ते बेहतर ढंगा कन्नै पुजाए जाए सकन ते इहदे कन्नै लद्दाख ते आर्थिक ते समाजी विकास च तेजी आउग। कृषि ते किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान होरें आख्या जे किसानें दे कल्याण लई सरकार अन्नदाने दी घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य लगातार बधा करदा है। राज्यसभा च इस बारे कानूनी गारंटी मुहैया करने बारे जिमनी सवालें दा परता दिंदे होई श्री चौहान होरें आख्या जे 2013 च बाजरे पर MSP 1250 रुपए ही जेहड़ी 2650 तोड़ी बधाई दी गई है। इयां गै मक्क पर MSP 1310 रुपए थमां बधाई 2225 करी दी गई है। मंत्री होरें अगे आख्या जे सरकार किसानें दा कल्याण चाहती है तो तां गै खाद पर 1,68,000 करोड़ रुपए की सबसिडी दी जा करदी है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा च दर्शन करने वाले 2566 श्रद्धालुओं का एक होर जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर थमां कश्मीर लई रवाना होए। श्रद्धालु आधार शिविर थमां 84 गड्डियों के काफले च अज बडलै रवाना होए। इस जत्थे च 1877 मर्द, 577 महिला, 12 बच्चे, 95 साधु ते 5 साधवियां शामिल हैं। इन्हें श्रद्धालुओं च 885 तीर्थ यात्री बालटाल के आधार शिविर ते 1681 यात्रु पहलगाम के आधार शिविर लिए रवाना होए, जिथों अगे श्रद्धालु पवित्र गुफा लिए अपनी यात्रा आरंभ करनगे। सालाना चलने वाली श्री मचेल माता यात्रा किश्तवाड़ जिले च कल पूरी धार्मिक श्रद्धा ते जोशो खरोश कन्नै आरंभ होई गई। यात्रा के पहले ध्याड़े पुलिस के सीनियर अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा मचेल माता यात्रा सैल, मकामी पंचायती संस्थानें के सदस्यों, मन्ने परमन्ने के समाजक ते धार्मिक शख्सियतें श्री चंडी माता जी के भवन च दर्शन किए। डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के DIG श्रीधर पाटिल होरें ते जिला विकास कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव ते SSP किश्तवाड़ अब्दुल क्यूम दे कन्नै यात्रा लई कीते गए सुरक्षा प्रबंधों का जायजा भी लेता। रामबन जिले के बनिहाल इलाके सड़क ते इमारती वाले महकमे की तरफा नेका ग्रामीण सड़कों के निर्माण का काम शुरू किया गया है। इसके तहत बनकूट थमां गुजरनाड़ तोड़ी 3 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर मकामी लोग बड़े खुश ने। तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए की लागत करने तैयार होने वाली इस सड़क के पूरा हो जाने पर आले दुआले के ग्रां के तकरीबन 4000 लोगों को फायदा हासिल होगा। कि जिन्होंने हमारी जो ये बात सुनी और इस पे गौर फिक्र किया और हमारा जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा के जो 3 बस्तियाँ यहाँ पे लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। गुजरनाड़ टू बनकूट रोड है, इसकी टोटल लेंगे 3 किलोमीटर है, जिसमें हमने 1900 मीटर कटिंग की है। तो वहाँ लोगों का कुछ आपसी मसला था, वरना हमने काम पूरा किया होता है। काम इस टाइम भी चल रहा है, इंशाल्लाह 1-2 महीने में हम उसकी कटिंग पूरी करेंगे। इससे कन्नै डोगरी खबरें का बुलेटिन समाप्त। तो दिओ इजाजत, नमस्कार।